इस चैप्टर में एनसीईआरटी में कुछ ही सॉल्यूशन दे रखे हैं, कुछ ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं फटाफट। इन टेक्स्ट का जो क्वेश्चन उन्होंने बोला है पेज नंबर 129 पे अगर आप जाओगे तो पहला क्वेश्चन है, इफ अ ट्रेड ए, एक ट्रेड ए है जो 10% है पॉपुलेशन के अंदर, और एक ट्रेड बी है जो 60% इन द पॉपुलेशन है, तो इन्होंने पूछा कि ये बताओ कौन सा ट्रेड पहला है। भाई सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, मेरे पास दो अलग अलग बोतल है, मैंने एक में पानी फैलाया, दूसरे में फैलाया, दूसरे से पानी, एक पहले वाले से पानी फैलाया, तो पानी किससे ज्यादा फैल गया होगा? जो पहले आया होगा, जिस बोतल को मैंने पहले फैलाया होगा जिसका पानी, उसका पानी ज्यादा फैल गया होगा, जिसको अब फैलाना शुरू किया है उसका पानी कम फैला होगा। तो ऐसे ही जो ज्यादा परसेंट है पॉपुलेशन के अंदर वो पहले आया होगा, तो कौन सा ज्यादा है? 60% वाला ज्यादा है, इसीलिए 60% वाला ट्रेट बी जो है वो पहले आया। ट्रेट क्या होता है? फीचर्स होते हैं, हमारे अंदर कोई भी फीचर्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उसको हम ट्रेट कहते हैं। तो ट्रेट बी है ना, वो पहले ही पॉपुलेशन के अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ पे 60% दिखाया। तो ये क्वेश्चन एक अलग ही टाइप का है, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं देखा ऐसा, बट यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन देख के समझ आया कि हाँ, जितना ज्यादा परसेंटेज उतना ज्यादा ट्रेट पहले आया। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। ये जो टॉपिक है ना कि वेरिएशन से सर्वाइवल कैसे इंश्योर होता है स्पीसीज का, ये रिप्रोडक्शन के एपिसोड 1 में मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। मैं यहाँ पे फिर से रिकॉल करा देता हूँ आपको। देखो, वेरिएशन आएंगे, वेरिएशन यानी बदलाव। मान लो बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया अलग अलग, एक बैक्टीरिया ऐसा है जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, एक ऐसा है जो नहीं कर सकता। तो अगर कभी फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, तो जो बैक्टीरिया है जो कि गर्मी बर्दाश्त कर सकता है वो सर्वाइव कर पाएगा। क्यों सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि वेरिएशन है ना उसके अंदर वेरिएशन ये है कि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, जबकि जो दूसरा वाला है वो नहीं कर पाएगा। तो गर्मी को बर्दाश्त कर लिया, अगर बर्दाश्त करेगा तभी तो सर्वाइव करेगा। जब वेरिएशंस आए, वेरिएशंस क्या आया कि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है ग्लोबल वार्मिंग होने के बाद भी, तो फिर इसकी वेरिएशंस की वजह से वो सर्वाइव हो पाया। सिंपल सा रीजन है। वेरिएशंस प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी स्पीसीज को, स्टेबिलिटी यानी कि जीने की क्षमता, मतलब जीने के लिए उसको प्रोवाइड करते हैं सारी की सारी चीजें, और प्रिवेंट करती है वाइप आउट फ्रॉम द पॉपुलेशन। वाइप मतलब गायब होना, साफ होना, कि पॉपुलेशन में से वो गायब नहीं होने वाला। मतलब उसमें वेरिएशंस है, वेरिएशंस के कारण ये चीज हुई कि बंदे को सर्वाइवल हो गया, सर्वाइव कर पा रहा है। सोचो आपके अंदर ऐसा वेरिएशंस आ गया कि आप ना एआई से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी एआई ज्यादा पावरफुल है हमसे, एआई बहुत कुछ कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। बट अगर आप सपोज एआई से ज्यादा पावरफुल हो गए, ये वेरिएशंस अगर आपके अंदर आ गए कि आप एआई से ज्यादा पावरफुल हो गए, तो फिर क्या होगा? आप सर्वाइव करोगे, एआई नहीं करेगा। सर्वाइव वही करता है जिसके अंदर वेरिएशन जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, जो बदलाव आता है वो बेनिफिशियल हो, तभी वो सर्वाइव कर पाता है। पेज नंबर 133 पे आओ तो उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन पूछा, हाउ टू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेड्स में बी डोमिनेंट या रिसेसिव। कैसे पता चलता है? भाई ये पता है, घुमा फिरा के सवाल पूछ रहे हैं। आप कहते हो कि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल क्यों नहीं आता, तो यही सवाल है वो जो डायरेक्ट नहीं आता। ये पूछ रहे हैं मोनोहाइब्रिड कोर्स बता दो। पता चल रहा है कि ऐसा कुछ पूछा जा रहा है इसमें, नहीं ना। जबकि ये यही पूछना चाह रहे हैं कि डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर कैसे पता चलेगा। भाई मेंडल ने सीधी सी बात बोली है कि जब तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर है, देन आगे जाकर के रिसेसिव कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो रहा है। तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन नंबर 1 में, तब जाके हमें पता चलेगा भाई ऐसा है। यानी हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? मेंडल डिटरमाइन दैट कि ये डोमिनेंट है रिसेसिव, उसने एक्सपेरिमेंट करा, उसने टॉल प्लांट प्लांट लिया, उसको क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में सारे टॉल मिले, फिर टॉल को टॉल से सेल्फिंग कराई, फिर उसके बाद उसको 25% जो है डॉल्फ मिला, फिर 75% जो है टॉल मिला। तो इस तरह से आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके सुंदर सी राइटिंग में करके दिखाना है। एंड इसका आंसर जो मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी दे दिया, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। मैं एक चीज बताता हूँ, बता ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो जो मैं चीज कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। अरे सुन लो भाई ध्यान से। एक बंदा है जो मतलब यूट्यूब पे, उससे बंदा मतलब लाइव स्ट्रीम में ना कोई मांगता है, स्टूडेंट पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, मेरे को ना पीडीएफ चाहिए, जो आप ये लिखवा रहे हो ना, जो आप ये करवा रहे हो ना, उसकी मेरे को पीडीएफ चाहिए। तो बंदा क्या करता है, अपना नंबर दे देता है, अपना फोन नंबर, कि बेटा इस नंबर पे फोन करो और मैं आपको सारी की सारी पीडीएफ दे दूंगा। मतलब पीडीएफ देने के लिए नंबर, इन द सेंस वो उसको पेड देना चाहता है, पैसों में देना चाहता है। देखो मेरे चैनल पे भी मेंबरशिप का ऑप्शन इनेबल हो गया, कल ही आपने देखा होगा। तो वो ऑप्शन इनेबल हुआ, तो मैंने कभी किसी को नहीं बोला, मैं बोलूंगा भी नहीं कि जबरदस्ती ज्वाइन कर लो, सुपर चैट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हालांकि एक बंदे ने करा है वो ठीक है, लेकिन उसको रहन दो। तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखो कि किसी के झांसे में ना हो। पीडीएफ डाउनलोड कर लो तो नंबर दे दो, ये क्या बात हुई? अगर तो वो ये बोल रहा है कि डाउट सपोर्ट के लिए नंबर दे दो, तब दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं तो इसका आंसर ये है कि डाउट सपोर्ट क्वेश्चन
पीडीएफ नहीं देनी, अरे नहीं, इसका आंसर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, हाउ टू मेंडल एक्सपेरिमेंट्स बोला ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली मतलब ये कहीं ना कहीं तो डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड लग रहा है ना। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस को अगर आप पढ़ रखे हो तभी जा करके हो पाएगा, यानी कि ये पता है क्या कह रहे हैं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस करके दिखा दो। जैसे उसमें मोनोहाइब्रिड कह रहे थे, इसमें डाइहाइब्रिड कह रहे हैं। पूछने का तरीका देखो, मतलब इनको कुछ पता नहीं क्या खुजली टाइप की कि सीधा नहीं पूछ सकते, घुमाया फिरा के। इनको पूछना होगा ना बेटा कान ऐसे पकड़ा ना, मैं ऐसे करके पकड़ाएंगे कान, सीधा नहीं पकड़ा सकते, घुमा फिरा के पूछेंगे हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें बोला है कि एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और वुमन का ओ है, तो डॉटर का ओ हो गया ब्लड ग्रुप। तो ये पूछ रहे हैं क्या मैं अगर इतना बता दूं कि इसका ब्लड ग्रुप ए है इसका ओ है, तो क्या ये इनफ है आपको ये बताने के लिए कि इसका ब्लड ग्रुप ओ आया कैसे। मतलब ध्यान से सुनो, अगर मान लो ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं ना ब्लड ग्रुप वाला, यानी कि आप यहाँ पे मोनोहाइब्रिड कोर्स जैसा करा सकते हो। तो एक बात बताओ मेरे को यार, उन्होंने एक वो वाली कंडीशन लेके चलो मोनोहाइब्रिड कोर्स में, जब आपको मैंने बोला कि बेटा ले टॉल ले और डॉर्फ प्लांट ले, टॉल प्लांट डॉर्फ प्लांट ले, और अब मेरे को बता कि जनरेशन में कौन कौन सी मिलेगी, जो अगला जो जनरेशन होगा उसमें कैसे कैसे मुझे प्लांट्स मिलेंगे, तो बता दोगे? नहीं, आप बोलोगे अरे जीनोटाइप तो बता दो मेरे को। अगर आप कह रहे हो कि वो जो टॉल है, तो मुझे क्या पता आप टॉल ये वाला कह रहे हो या फिर ये वाला कह रहे हो, मैं कैसे बता दूं भाई ये वाला टॉल की ये वाला टॉल। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले जीनोटाइप भी बताना पड़ेगा। विदाउट जीनोटाइप आई कांट टेल विच इज डोमिनेंट विच इज रेसेसिव। मैं कह ही नहीं सकता यार उसको कि डोमिनेंट है रेसेसिव है। जीनोटाइप तो बताओ भाई, जीनोटाइप के बिना कैसे बता दूं? तो हम बोलेंगे हम नहीं बता सकते ऐसा जीनोटाइप के बगैर। विदाउट जीनोटाइप आई कांट टेल। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। सेक्स ऑफ चाइल्ड, अरे ये तो अभी अभी पढ़ा है ना हमने, पिछले वाले एपिसोड में जस्ट पढ़ के आए हैं कि सेक्स ऑफ चाइल्ड कैसे डिटरमाइन होता है। जो फीमेल होती है, फीमेल ये है फीमेल, इसके पास होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम, और जो मेल होता है उसके पास होता है एक्स वाई क्रोमोसोम। ये दो तरह के गैमेट बनाता है एक्स और वाई, ये एक ही तरह के बनाते हैं एक्स वाई। तो अगर एक्स वाई हुआ तो हम बोलेंगे मेल लड़का, बधाई हो आपको लड़का हुआ है। लड़की हुई तो लक्ष्मी आ गई, ओह वेरी नाइस। तो इस तरह से देखा जाता है कि ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन किस तरह से होता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इन्होंने बोला है कि टॉल वॉयलेट फ्लावर का एक प्लांट है और शॉर्ट व्हाइट फ्लावर का है, ठीक है। तो हुआ क्या, F1 जनरेशन में सारे के सारे वॉयलेट हो गए। इसका मतलब ध्यान से सुनना, सारे वॉयलेट यानी कि ये पक्का वॉयलेट के लिए W यूज होगा, क्योंकि इन्होंने सारे W दे रखे हैं। तो वॉयलेट अगर ये तो W स्मॉल w होगा, क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट जो है वो WW होगा। WW है, फाइट हो रही क्या? और ये व्हाइट फ्लावर स्मॉल w होता है। ओके वेरी गुड। तो ये तो समझ आया कि वॉयलेट का जो कैरेक्टर है, वॉयलेट के अलग अलग क्रॉस समझ के करो इसको ये मत सोचना कि डाइहाइब्रिड तो समझ सकते हो, बट ऐसे सोचो टॉल वगैरह भूल जाओ, शॉर्ट वगैरह सब भूल जाओ। आप ये देखो कि वायलेट फ्लावर्स को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करा रहे हैं, तो WW और स्मॉल WW और फाइट हो गई WW। अब W और स्मॉल w, तो जो आया हमारा जो प्लांट वो सारे के सारे वॉयलेट आए हैं, यानी कि इसमें डोमिनेंट कौन सा है W, एंड यहाँ पे कैपिटल W का मतलब वॉयलेट है, ये समझ लेना। तो एक चीज तो समझ आ गई कि हमारे पास ना सारे के सारे वॉयलेट आए, तो यानी यहाँ पे हमारे पास W और स्मॉल w होना चाहिए, है ना। स्मॉल w, ये तो स्मॉल w और w है मतलब, लेकिन पेरेंट जो है वो कैपिटल W है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ऑप्शन में देखो किसमें दोनों में W दे रखा है, कैपिटल W इसमें दे रखा है, हाँ तो ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है, बट दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, है ना। क्योंकि इन्होंने पूछा है कि पेरेंट का जीनोटाइप क्या है, टॉल प्लांट वाला जो पेरेंट है उसका जीनोटाइप क्या है, सच इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ टॉल पेरेंट, ये पूछा है। अब ध्यान से सुनना एक चीज, मेरी बात ध्यान से। अब दोनों कंडीशंस को लेके चलते हैं, सिर्फ टॉल की बात करो, वॉलेट वाले को भूल जाओ, इसकी बात करो। मान लेते हैं ये जो बंदा है ये कैपिटल टी है, जो बंदा है ये कैपिटल टी है, ओके। और जो शॉर्ट वाला है वो तो स्मॉल टी होगा। अरे शॉर्ट वाला तो सिर्फ स्मॉल टी ही हो सकता है ना, क्या शॉर्ट वाले का क्या कोई और जीनोटाइप पॉसिबल है? ऐसा हो ही नहीं सकता। शॉर्ट वाले का सिर्फ स्मॉल टी जीनोटाइप इज ओनली पॉसिबल बिकॉज दिस एक्सप्रेस, दोनों जब एक साथ होंगे तभी रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस करने वाला है। हाँ ये चीज क्लियर हो गई। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको क्रॉस कराता हूँ टणंग तो होता क्या है, मुझे सारे के सारे ऑल टॉल, बट क्वेश्चन देखो इन्होंने बोला हाफ शॉर्ट, ये कैसे पॉसिबल है भाई?
ये कह रहे हैं कि F1 जनरेशन में आधे सॉल्ट मिल गए, हाउ इट इज पॉसिबल। तो एक काम करते हैं, इस वाली कंडीशंस में तो काम चल ही नहीं रहा, कैपिटल टी, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ऑप्शन सी खत्म बात है। लेकिन समझो तो सही कॉन्सेप्ट, हाँ ऑप्शन सी इज द आंसर, बट कॉन्सेप्ट समझो कि टॉल प्लांट में अब हमें ये लेना है, कैपिटल टी स्मॉल टी लेना है। तो इसमें गैमिट कैसे कैसे बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और ये बंदा अकेले एक ही टाइप का गैमिट बनाएगा ना, ओनली वन टाइप ऑफ गैमिट फॉर्म करेगा ये, जो कि होगा हमारा स्मॉल टी। तो अगर मैं क्रॉस मतलब क्रॉस करा दिया तो मुझे मिलेगा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ध्यान से देखो, क्या दोनों का रेशियो 1:1 है, टॉल और डॉर्फ 1:1 है, 1:1 यानी कि जो 50% है दैट इज शॉर्ट प्लांट। इसका मतलब कि जो टॉल वाला है उसका जो जीनोटाइप है, टॉल पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी था, तभी तो आधे शॉर्ट मिल रहे हैं, अदरवाइज तो सारे टॉल मिलते। तो ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, टेस्ट क्रॉस के रूप में आप इसको पढ़ोगे क्लास 12 में, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे इसको सोच भी नहीं सकते कि ये क्रॉस कैसे किया गया, क्या किया गया, बट इसमें दोनों कॉन्सेप्ट को इलिमिनेशन मेथड के थ्रू करना पड़ा, इलिमिनेशन मैथ्स वाला नहीं, ठीक है ना, इलिमिनेशन मेथड है गायब करना। तो किस तरह से मैंने ऑप्शंस को गायब करे उसके अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें बोला है इन्होंने कि लाइट कलर्ड आई कलर्स आर लाइकली टू हैव लाइट कलर पेरेंट, मतलब अगर किसी की आंखों की कलर लाइट है एकदम, तो उसके पेरेंट्स की कलर भी लाइट है। और अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी कि दोनों की पेरेंट्स का और बच्चे का जो आंखों की कलर है वो लाइट कलर है, तो क्या ये सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि कैरेक्टर डोमिनेंट है या रिसेसिव? नहीं, क्यों, जीनोटाइप तो दे दो, वही वाला क्वेश्चन होगा जब हमने देखा था, जीनोटाइप दे नहीं रहे हो और कह रहे हो कि ये कलर है, ये ऐसे है, एंड कर दो आंसर। कैसे कर दे, तुम जीनोटाइप तो दे नहीं रहे, क्रॉस क्या खाक करें हम, कैसे करेंगे इसको हम? तो वाई नॉट पूछा है, तो वाई नॉट बता दो, क्योंकि आपने जीनोटाइप दिया ही नहीं है, इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट बिकॉज जीनोटाइप इज नॉट गिवन। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आउटलाइन प्रोजेक्ट टू फाइंड डोमिनेंट कोड कलर इन द डॉग्स। इसका मतलब ध्यान सुनना, ये कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट फाइंड करो, प्रोजेक्ट मतलब एक जैसे वो बनाया था ना, मेंडल कर रहा था अपना एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल मेंडल देखो कितने चालू है, मेंडल को मटर पे करा दिया और हमें कह रहे हैं कुत्तों पे जाके एक्सपेरिमेंट करो, डॉग्स पे जाके करो। तो डॉग्स पे जाके कैसे करेंगे भाई, डॉग्स पे जाके लोग कमाल के मजे लिए इन्होंने कि मेंडल को बोला कि जा भाई तू वो मटर के साथ खेल, और हमें कह रहे डॉग्स के साथ, आहा डॉग्स के साथ, डॉग्स काट लेगा ना तो रैबिज हो जाएगा, तो बेटा मारा जाएगा, ठीक है, और डॉग्स के साथ कर ले। चलो फिर भी कर लेते हैं, बस ज्यूम कर लेते हैं कि जो डॉग्स है ना, जो डॉग्स है वो कैपिटल बी ब्लैक कलर कोट है। अब ये कोट क्या है, अरे यार डॉग्स की कलर जो होता है, डॉग्स के ऊपर जो स्किन है दैट इज ब्लैक, एंड ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, एंड जो स्मॉल बी है वो व्हाइट कलर का है डॉग्स का। व्हाइट कलर के डॉग देखे हैं, बड़ा प्यारा लगता है, व्हाइट कलर का डॉग थोड़ा अच्छा लगता है, ब्लैक रंग के अच्छे नहीं लगते, ठीक है। व्हाइट कलर के अगर अगर ऐसा हो, व्हाइट कलर पे ब्लैक ब्लैक धब्बे हो, या ब्लैक वाले पे व्हाइट व्हाइट धब्बे हो, तो ठीक है, फिर तो बढ़िया लगता है, लेकिन सीधा व्हाइट काला काला हो एकदम, तब तो पसंद ही नहीं आएगा, है। तो फिर ये ब्लैक जो है और व्हाइट जो है, तो ये क्या, ये क्रॉस करने के बाद क्या मिलेगा हमें, कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी सारे के सारे ब्लैक, सारे के सारे ब्लैक कोटेड मिलेंगे। डोमिनेंट है ना ये कैरेक्टर, इसीलिए भाई डोमिनेंट है इसलिए, तो इसी को बताना था बस। जब मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस टॉल शॉर्ट के साथ हरकतें करी, वो हमें डॉग्स के साथ करने के लिए बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं हाउ इज इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन प्रोजेनी। कह रहे हैं कि जो बच्चा है, जो प्रोजेनी है, जो ऑफ स्प्रिंग है, जो बेबी है, उसके अंदर क्या होता है ना कि वो अपने पापा से भी जितना क्रोमोसोम लेगा ना, जितना मटेरियल लेगा ना, उतना मम्मी से भी लेता है। क्या ये सच है? हाँ है, क्योंकि ध्यान से सुनना, जो पापा है, पापा 2n होते हैं, लेकिन वो गैमिट बना के n हो जाते हैं। मम्मी, प्यारी प्यारी मम्मी, ये तो पापा थे, ये मम्मी है, प्यारी प्यारी मम्मी, वो गैमिट बनाती है तो वो भी n हो जाती है। इन्होंने अपना क्रोमोसोम नंबर आधा कर लिया, इन्होंने अपना क्रोमोसोम नंबर आधा कर लिया, तो मतलब ये आधा आधा क्रोमोसोम अपने प्यारे प्यारे बच्चे को देंगे। ये इसके बच्चे हैं, ये इसके ऑफ स्प्रिंग है, ये इसका पेरेंट है, ओ सॉरी ये इसका पेरेंट, ये इसका प्रोजेनी है, ऑफ स्प्रिंग है, इसका प्रोजेनी है, इसका बच्चा है ये, तो वो भी तो 2n है। ये हुआ कैसे? क्योंकि इसने देखो मम्मी पापा आपस में बात करे करे, इतनी आसानी से नहीं होता, ठीक है ना, है पालना पड़ता है, वो नहीं मतलब ये कह रहे हैं कि क्रोमोसोम आधा करते हैं, तुम भी आधा करो, क्रोमोसोम आधा आधा क्रोमोसोम मिलकर के 2n हो जाएगी, एंड दैट कंडीशन वो जो मेरा जो प्रोजेनी बन जाएगा दैट इज ऑफ स्प्रिंग, इस तरह से ऑफ स्प्रिंग फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए सारे के सारे, इसके आंसर्स आपको सारे के सारे पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री।
लोगों की तरह नहीं, पैसे दे दो थोड़ा, दे दो ना, भिखारी हूँ मैं, पैसे दे दो भाई। पैसे की कमी तो मेरे पास भी है, मिडिल क्लास फैमिली से हम भी, हम तो ना मांगते जल्दी हैं, हम तो सब कुछ फ्री कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन इतने कम सब्सक्राइबर बेस पे पैसा कमाए, आय हाय आय हाय, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बट पता नहीं यार कब क्या मूड हो जाए, देखते हैं, जो भी है, जब जो मन करेगा वो करेंगे आपके लिए। बट एक चीज दिमाग में रखना, चाहे इस चैनल पे कुछ भी हो, चाहे कोई चीज पेड आए या फ्री आए, कैसे भी किसी भी तरीके की आए, सबसे पहले तो एक चीज समझो, ऑलमोस्ट 80 75 80% आर थिंग्स दैट आर फ्री फॉर यू, फ्री फॉर यू, फ्री 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 फॉर यू। ये चीज याद रखना। एंड जो छोटी मोटी चीजें होगी ना जो पेड आएगी, अगर मान लो कुछ पैसे वाली चीज आई भी इस चैनल पे, तो वो इतनी सस्ती होगी कि यू कांट इवन थिंक, इतनी सस्ती कि उतना तो आप यहाँ चाट पकौड़े खा के फेंक देते हो, बर्गर खा करके, इस मोमोज खा करके खर्च कर देते हो, उतना सस्ता आएगा। तो ये चीज याद रखना एंड तक कि आई एम ऑलवेज विद यू। ओके, तो सेशन एंड होने से पहले हार्ट भेज दो फटाफट। मुझे पता है आप प्रीमियर में देख रहे हो, चैट में सब पता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं नहीं देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ बेटा, सब देख रहा हूँ बेटा, पीयूष बेटा, जानवी बेटा, प्रियांशु मैं सबको देख रहा हूँ, जितने भी सारे बच्चे सब दिख रहे हैं चैट में, ठीक है ना, मुझे दिख रहे हैं सारे के सारे। एंड अगर आपको इसके बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। एंड अगर आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब इन वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो आपको वही मिलूंगा, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हुए। लव यू सो मच टू ऑल।